और बीजेपी ने सीट से एक बार फिर मौजूदा सांसद मेनका संजय गांधी को मैदान में उतारा। रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, जिक्र करेंगे इसका। सुल्तानपुर सीट बहुत अहमियत रखती है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की निगाह सुल्तानपुर सीट, जो कि बेहद खास मानी जाती है, इस पर टिकी है। बीजेपी ने सीट से एक बार फिर मौजूदा सांसद मेनका संजय गांधी को मैदान में उतारा। तो जातीय समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने भीम निषाद को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बसपा ने अभी तक उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। कौन होगा, इंतजार करना होगा। 2024 के चुनावी घमासान में सुल्तानपुर में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर यहां पर बड़ा खेल होगा, ये अभी सभी के मन में एक सवाल चल रहा है। लेकिन मेनका संजय गांधी लगातार जीतती आ रही हैं, तो इस बार उनको उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन जातीय समीकरण यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने साथ दिया है, भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बसपा जब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तो उस वक्त क्या ट्रायंगुलर मैच यहां पर होगा, यानी तीन तरफ से, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सुल्तानपुर की चुनावी हवा भापने नव भारत सुल्तानपुर पहुंचा और सुल्तानपुर के युवाओं से बात की। क्या कहना है, आप ही सुनिए। सुल्तानपुर है, अमेठी और रायबरेली की बगल की सीट है, लेकिन कभी वीआईपी सीट इसको नहीं कहा गया। आप लोग इस बार क्या सोचते हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर सुल्तानपुर में? यहाँ पर भाजपा का बहुत ही अच्छा ही माहौल है। क्या आपको लगता है इस बार माहौल कैसा रहेगा सुल्तानपुर सीट का? विपक्ष है ही नहीं, माहौल तो एक ही तरफा है। चारों तरफ से मेनका ही जीत रही है। और जमीनी आप जो वीआईपी सीट की बात कर रहे हैं कि सीट वीआईपी कभी नहीं रही, सुल्तानपुर हमेशा जो आया वो इस वीआईपी सीट बना के चला गया है। ये कि विपक्ष को यहाँ पे प्रत्याशी ही नहीं मिला, दूसरे जिले से प्रत्याशी भेजना पड़ा। तो आपको भीम से निषाद को भीम निषाद की बात कर रहे हैं? हाँ, भीम निषाद, सपा वालों को प्रत्याशी ही नहीं मिला। जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्रत्याशी। कभी लगता है कि अमेठी रायबरेली कितनी बात होती है, सुल्तानपुर की बात नहीं हो पाती है? सुल्तानपुर की बात तो बहुत मजबूती से मेनका गांधी जी खुद अपनी संसद में रखती हैं। सुल्तानपुर की बात तो रखने के लिए सबसे दमदार, आप बगल में देखेंगे कि अभी सांसद स्मृति ईरानी दोबारा टिकट उनको फिर से तीसरी बार मिला है। वहां से अभी कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है कि किसको उतारे। राहुल गांधी स्वयं अपने आप को विचाराधीन कर रहे हैं। उनका सीट ही कंफर्म नहीं है कि वो वायनाड चले गए, यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। रायबरेली में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। वो बातें यहाँ होती है क्या अमेठी रायबरेली की? वहाँ से कहा जाता है कि यादव समाजवादी में ही रहता है। हमारे मित्र हैं श्यामू यादव जी। मैं जो पूछा मुझे बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा, वहाँ पे इसकी चर्चा यहाँ होती है क्या आप लोग? यहाँ केवल एक ही, उसकी चर्चा पूरे देश में केवल यहाँ एक ही चर्चा है, भाजपा की। सब जय श्री राम है, सब हवा मुड़ी के यहाँ है। केवल भाजपा ही है, भाजपा ही रही लगभग 3 लाख मतों से। मेनका जी इस बार चुनाव, पिछली बार 10,000 वोट जीते थे, पिछली बार तो वोट 10,000 जीत पाई थी। इस बार क्या ऐसा बदल दिया कि वो 3 लाख हो जाएगी? लगभग कोई लाइन में नहीं है, कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगी माता मेनका जी यहाँ। क्या वजह क्या लगती है? कोई प्रत्याशी नहीं ठीक से चलने वाला यहाँ पर। उनकी गाड़ियों में केवल 4 से 5 आदमी हैं। इस समय जो प्रत्याशी, एक सवाल बहुत चर्चा में है कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सब ऊपर वालों का, जो भी पार्टी के पदाधिकारी, उनका निर्णय है। जो भी करें उनके लिए अच्छा होगा। आप लोग लगता है कि वरुण का टिकट काट के पार्टी ने ठीक किया? नहीं, गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, गलत किया पार्टी ने, बहुत ही गलत किया है। टिकट नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि वरुण ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला। जो जेन्युइन मुद्दे थे सिर्फ उन्होंने उठाया था। तो सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर में 6वें फेज में मतदान होगा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। मेनका गांधी छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं और एक बार फिर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी से खास बातचीत की नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं और हमारे साथ मेनका गांधी जी हैं। मैडम, ये 6 फेज में इलेक्शन है, लेकिन आपने कैंपेन शुरू कर दिया, हमने देखा बहुत उत्साह है। कैसा चला चुनाव आपका? अच्छा चल रहा है। आप सेकंड टाइम यहाँ पे हैं। आपने भी कह रही थी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार आते थे, चले जाते थे। मैं माँ हूँ और मैं आई थी, प्रॉमिस किया था। कोई ऐसा सपना जो यहाँ का लोगों का था आपने पूरा किया उन 5 सालों में, या आगे अगले 5 सालों के लिए हो? कौन सा बुरा नहीं किया, सब कुछ तो हुआ जिसको सही चाहिए था। बड़े बड़े कामों में हो गया,
लेकिन उससे ज्यादा एक माहौल बदलने वाली बात थी। जी अब तो लोगों के पास आशा है कि अगर कोई उनसे रिश्वत मांगे, कोई पुलिस वाली बात नहीं सुने, तो उनको मालूम है कि उसका उपाय है। अभी आप बता रही थी कि इंसान के तौर पर सोचना चाहिए, जाति पात की बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस जो है पहले कहती थी कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगे हाथ पर, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अब हर चौराहे पूछती है कि आप किस जाति के हो, लोगों से पूछती है, मीडिया से पूछ लेती है। क्यों ये बदलाव कैसे? इसीलिए तो इतना अच्छा नहीं कर रही है ना, इसीलिए तो नहीं इतना अच्छा कर रही है। ये देश उससे बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ, उसके लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ रहा है। सबको तरक्की चाहिए, सबको चाहिए कोई मददगार, कोई रक्षक आए उनकी मदद करे। वही उसी पर अगर चले जाते तो अच्छा होता। हमने देखा बहुत सारे यूथ से मैं बात कर रहा था, बहुत जोश में थे। वो कह रहे थे इस बार इतने अधिक मतों जिताएंगे, यहाँ मंच में नारे लग रहे थे कि आपको कैबिनेट में पहुंचा देंगे इस बार। देखिए, कैबिनेट में हो या ना हो जी, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम होना चाहिए सुल्तानपुर के लिए, वो हमें फर्क पड़ता है। इस दफा भी हम कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन काम तो एक जगह कुछ रुका नहीं जी, तो फिर अच्छी बात है ना। एक सवाल आखिरी है, यहाँ पे यूथ से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अरुण भैया का टिकट काट के पार्टी ठीक नहीं किया। पार्टी इसको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी इसके पीछे? पार्टी क्या सोच के किया होगा ऐसा? आप नेता भी हैं। मुझे नहीं मालूम, वो एक अच्छे एमपी है और जो भी होगा देश के लिए अच्छा होगा। उनका टिकट काटना देश के लिए अच्छा होगा? मैं कह रही हूँ जो भी वरुण करेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। यहाँ कैंपेन करने आएंगे क्या? बस एक आखिरी ये सवाल है। फिलहाल तो हमने फैसला नहीं किया। तो आपको लगता है कि आपके बेटे बहू यहाँ आएंगे? पिछली बार वो आए थे। यहाँ जनता के दिलों में है। अच्छा, जनता के दिलों में बसती सांसद जी। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी भी चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। न भारत ने उनसे भी बातचीत की और वो दावा कर रहे हैं कि सुल्तानपुर में वो होगा जो सबको चौंका देगा। क्या दावा किया, उसके पीछे तर्क क्या दिया, सब कुछ आपके सामने। निषाद जी, आप यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बनाए हैं, तो आपको बना दिया गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो आजकल टिकट मिलता किसी और को है, नामांकन कोई और करता है, फिर दूसरा कोई और करता है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मानी जी ने भेजा है और सुल्तानपुर की जनता का सेवा करने के लिए भेजा है और सेवा करूंगा और प्रत्याशी हूं और रहूंगा। कैसा चुनाव देख रहे हैं? आपने बड़ी बात कही कि प्रत्याशी हूं और प्रत्याशी रहूंगा, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि चुनाव कैसा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने दोबारा से यहाँ के सांसद को मौका दिया है। बीजेपी का कोई मतलब नहीं है लड़ाई में, है ये नहीं है लड़ाई में, केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है। सुल्तानपुर जनता ने समाजवादी पार्टी को साइकिल दिया नहीं, इसलिए आपका चुनाव इसलिए जातीय समीकरण बना करके हमारे सफाई नरेश ने भेजा है। यहाँ 2.5 लाख निषाद हैं, इसके बाद कहार जो हमारे समकक्षी हैं 75,000 हैं, तो 3.25 हो गए। ये 3.25 जो है बीजेपी की तरफ जाते थे और हमारी वजह से ये हमारे साथ आएंगे, तो 2.5 लाख वोट ये होगा और पार्टी का वोट होगा 3 लाख। यादव और मुस्लिम हैं, 2 लाख यादव हैं, 3.5 मुस्लिम हैं। इसके बाद जो हमारी जातियां हैं, कहार को छोड़ करके चौहान है, चौरसिया है, मौर्य है, विश्वकर्मा है, नट है, नाई है, मुसार है, धरिकार है, सोनी है, सोनकर है, पासी है, पासवान है, वर्मा है, दलित है, अगड़े हैं। अगड़े नहीं देंगे क्या हमको? हमारी पार्टी से फायदा नहीं लिए हैं। वही तो आपने पूरा जाति का सबका गिना दिया बिल्कुल, तो ऐसे आप गिनाएंगे तो फिर तो जीत गए आप चुनाव। 90-10 की लड़ाई है, तो जो हमारे 90-10 का मतलब जो 5% या 7% हमको फॉरवर्ड के लोग भी दे रहे हैं, बीजेपी से दुखी है। आप सर्वे करिए गांव में, तो सारे जात धर्म के लोग दे रहे हैं, साइकिल की बटन दबा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। तो जनता की मजबूरी है, साइकिल की बटन दबाना जरूरी है। सुल्तानपुर की मजबूरी है कि साइकिल की बटन दबाना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि सांसद थी यहाँ से मेनका गांधी, माता श्री को दोबारा मौका दे दिया है। माता जी हैं, हमको आशीर्वाद उन्होंने दे चुका है। अरे क्या बात है। तो माता श्री ने आपका आशीर्वाद दे दिया अपना छोड़ के। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई दयालु है। उस माँ का एक बेटे का टिकट कट गया, आपको पता कि नहीं? बेटे का टिकट कट गया, दुख तो हमको भी है, हम भी तो रो रहे हैं। बेटे वरुण के टिकट कटने से आप रो रहे हैं? क्यों नहीं रो रहे हैं? माँ आई, हमको खुद ही आशीर्वाद उन्होंने दे दिया कि निषाद जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि नहीं? झूठ बोला हूँ? नहीं कहा। उनका इशारा भी है कि हम तो बुढ़े हो गए हैं, बूढ़ी माँ हूँ, उनको जिताने का काम करिए। निषाद जी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हैं कि माता श्री ने इनको आशीर्वाद दिया है।